29 मार्च से पहले कोरोना जैसी बड़ी आपदा से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, आईएमआर समेत क्षेत्र के कुछ संगठन ही जुड़े थे, लेकिन जैसे ही महामारी ने बड़ा रूप ले लिया, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी टीम बनी और उनके अधिकार और काम तय कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 ग्रुप तैयार किए और ये समूह कोई भी योजना बनाने और इसे समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए ज़रूरी कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। उन्हें कभी भी सलाह की ज़रूरत हो तो सीधे कैबिनेट सचिव श्री राजीव गौबा हैं, उनसे सीधा संपर्क करने के लिए उनको निर्देशित किया गया है। राजीव गौबा पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से संपर्क करते हैं और मिश्रा पीएम तक बात पहुंचाते हैं। इस ग्रुप का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत किया गया है। हर समूह में 6 सदस्य हैं और सभी में पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के सीनियर मेंबर्स हैं। 9 समूहों का सचिव स्तर के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर 20 सचिवों के साथ 40 टॉप अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हर समूह खास क्षेत्र पर सामने आ रहे मुद्दों के उपाय के साथ हाईकमान के सामने आता है। और इस पूरे खबर पर हमारे साथ में बात करने के लिए धीरज जुड़ चुके हैं दिल्ली से। धीरज, सभी के मन में सवाल है कि 130 करोड़ की आबादी और सभी लॉकडाउन के अंदर हैं, कोरोना का संक्रमण है, आखिर ये पूरा मैकेनिज्म क्या है? ये खबर को आज आपने दिया है कि पूरा सिस्टम किस रूप में काम कर रहा है केंद्रीय स्तर पर, कैसे प्रधानमंत्री और अन्य व्यवस्थाएं हैं वो एक साथ में तमाम चीज़ों को देख रही है। पूरी टीम है, उसकी जिम्मेदारियां हैं, बहुत व्यापक होंगी जाहिर तौर पर, और पूरे देश के अंदर राज्यों के साथ में नेटवर्क स्थापित करना, उनसे बातचीत करना और समस्याओं का आकलन करना और सुझाव भी देना बड़ा महत्वपूर्ण टास्क है। जी बिल्कुल, 29 मार्च की हम तारीख कहें, इस दिन ये टीम बनी थी जिस टीम का हमने आज अखबार में जिक्र किया है। दरअसल 29 मार्च से पहले कोरोना की जो आपदा थी उसको स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर जैसे संगठन ही इसको डील कर रहे थे, लेकिन ये बीमारी इतनी बड़ा महामारी के रूप में लेगी और पूरे देश भर को चपेट में ले लेगी और लॉकडाउन करने की नौबत आ जाएगी। इस बाद प्रधानमंत्री ने खुद पहल करते हुए उन्होंने ये पहल करी और जो कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा और पीके मिश्रा, उनको उन्होंने एक ऐसा पावर ग्रुप बनाने के लिए कहा कि जो सभी क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य, सिर्फ क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है सिर्फ स्वास्थ्य नहीं हर क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, तो इसलिए एक टास्क फोर्स बनाने की बात की गई। तो इसके सबसे प्रमुख प्रधानमंत्री तो हैं ही, लेकिन जो कैबिनेट सेक्रेटरी और जो हमारे जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जो प्रधान सचिव है पीके मिश्रा है, वो इसको डील करते हैं और बाकायदा उनके नेतृत्व में ये 11 पावर ग्रुप है जो काम करता है। अलग अलग ग्रुप है, अलग अलग क्षेत्र है, हर इमरजेंसी को हर चीज के लिए ये बनाया गया है और हर समूह में 6 सदस्य हैं और सभी में पीएमओ और कैबिनेट सेक्रेटरीट के सीनियर सदस्य हैं और जो सीधे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा से संपर्क करते हैं और राजीव गौबा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से संपर्क करते हैं और जो भी किसी तरह की कोई सलाह और आखिरी फैसला होता है वो प्रधानमंत्री मोदी तक मिश्रा जी पहुंचाते हैं। तो ये पूरा मामला है जो 9 समूहों का ये सचिव स्तर के अधिकारी नेतृत्व कर रहे हैं और कुल मिलाकर 20 सचिवों के साथ 40 टॉप अधिकारी विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हर समूह खास क्षेत्र पर सामने आ रहा है और मुद्दों पर उपाय के साथ हाईकमान के सामने पेश होता है। जी, बड़ा महत्वपूर्ण है पूरा नेटवर्क किस रूप में है, लेकिन राज्यों से संपर्क करना और राज्यों के मुद्दों को एड्रेस करना ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वो भी कह चुके हैं कि केंद्र है वो कई मामलों में बात उनकी नहीं मान रहा है। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं जो टेस्ट किट को लेकर। अखिलेश यादव हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो राज्यों के जो मसले हैं ये भी इनको कौन डील कर रहा है और किस रूप में इनको देख रही है केंद्र सरकार? कि राज्यों के जो मसले हैं ये भी यही ग्रुप तय कर रहा है। इसमें जो 11वां ग्रुप है जो गृह सचिव जो अजय भल्ला है उनके नेतृत्व में जो बना हुआ है वो इस मामले को पूरा डील कर रहा है और जो भी जिस तरह की एडवाइजरी या जिस तरह की राज्यों की मांगे होती हैं और जो जिस तरह की आपत्तियां होती हैं उसको ये ग्रुप जो 11वां ग्रुप है वो डील करता है और उस तरह की जिस तरह की बात है वो पीएमओ तक पहुंचाता है। हर ग्रुप में पीएमओ का अधिकारी है, वो इसको पूरी तरह डील करता है। और जहां तक राजनीतिक रस्साकसी की बात है तो आरोप प्रत्यारोप यहाँ से भी लगाए जा रहे हैं और उधर से भी लगाए जा रहे हैं। तो नीतिक रस्साकसी अलग है, लेकिन कोरोना को किस तरीके से पर्दे के पीछे से ये पूरी टीम लड़ने की हर नीति तैयार कर रही है। जी जी सर जी।
बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस जानकारी के लिए हमारे साथ में गुड न्यूज़ के अंदर के। तो देखिए एक पूरा सिस्टम किस रूप में काम कर रहा है देश के अंदर और यकीनन राज्यों के अंदर भी तमाम ब्यूरोक्रेसी और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री किस रूप में काम कर रहे हैं। पूरा चेन सिस्टम है वो तैयार है और मकसद एक के कोरोना संक्रमण को हराना है।